इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दिया गया इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं जहां पे a प्लस सी इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू 36/5। देन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, यानी अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा ही होगा। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो, अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 पुट करते हो तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन रहा है ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू जी। सॉरी, इस इक्वेशन में पुट करने पे ये बन रहा है, तो ये हो रहा है कि ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो आप देखो कि ये सारा कट जा रहा है एक दूसरे से, है ना। कट के ये क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। यानी ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आपने जब x की वैल्यू 1 पुट की तो ये आपका जो द्विघात समीकरण है उसकी वैल्यू आपकी क्या बन जा रही है, जीरो के बराबर आ रही है। इसका मतलब कि x बराबर 1 जो है वो इसका रूट है, x बराबर 1 जो है वो इसका क्या है, रूट है। तभी तो ये जीरो बन जा रहा है। अगर x बराबर 1 इसका एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों के रूट्स क्या है, इक्वल है। तो आपने आसानी से इसके दोनों रूट्स निकाल लिए, इसके दोनों रूट्स निकाल लिए। अब क्या करो, अब देखो यहाँ पे आपको a प्लस सी दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो आप सीधे अब पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कैसे निकालते हैं, बी बाई ए। यहाँ पे बी की जगह क्या है, बी की जगह है आपका सी माइनस ए अपान ये ए की जगह ए बी माइनस सी है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, क्योंकि दोनों रूट क्या है, 1 प्लस 1, दोनों रूट क्या है, इक्वल है 1 और 1, तो ये बन जाएगा 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 2ab माइनस 2ac। तो यहां से आपका इक्वेशन बन गया क्या, कि ए सी 2ac इक्वल टू ए बी, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। इसको और सिंप्लीफाई करो तो यहां से देख रहा है कि b कॉमन है तो ब्रैकेट में a प्लस सी इक्वल टू 2ac। ओके, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां देखो आपको b की वैल्यू भी पता है, a प्लस सी की वैल्यू भी पता है, तो उसको क्या करो, इसमें पुट कर दो। तो b की वैल्यू है 36/5 और a प्लस सी की वैल्यू आपकी कितनी है, 15, और इधर आपका है क्या 2ac, ठीक है। तो 2 से 36 कट जाएगा और ये 5 से 15 कट जाएगा, तो AC की वैल्यू यहां से आ जा रही है ना। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54। AC की वैल्यू 54 और A प्लस सी की वैल्यू आपको पता है, A प्लस सी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 15। तो A प्लस सी पता है, AC पता है, तो आप A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो। कैसे, A प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, A प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो यहां से a प्लस सी आपका आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2ac। तो a प्लस सी की जगह 15 का स्क्वायर माइनस 2ac की जगह 2 इंटू 54, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 108। इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, 71117, यानी आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 117, 117, ठीक है।